हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ओवरसीज बैंक का पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप अपना इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं या फिर आपका अकाउंट है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस बैंक के बारे में सारी जानकारी को समझने वाले हैं। जैसे कि इस बैंक में अगर किसी को अकाउंट ओपन कराना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें अकाउंट ओपन कराने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, कर्मचारियों के ब्रांच का व्यवहार कैसा रहता है, अकाउंट ओपन करा लिए, अब कल के दिन ब्रांच में अगर गए तो कर्मचारी कैसा बिहेव करते हैं हमारे साथ, कितनी जल्दी इस बैंक में हमारा काम हो जाता है, कौन कौन से प्रोडक्ट इस बैंक में आपको मिलते हैं, ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट देरी के। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। हम आपको इसी प्रकार की जानकारी यहाँ पर लाते रहते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बात आपको बताऊं मैं ना, तो भले ये सरकारी बैंक है, लेकिन इसकी जो वेबसाइट का डिजाइन है ना, ये मुझे काफी पसंद आया। ऐसा डिजाइन मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर देखा था, सरकारी बैंकों में तो मुझे किसी का नहीं मिला। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो ये एक सरकारी बैंक है, जिसे हम पब्लिक सेक्टर का बैंक बोलते हैं। तो ये सरकारी बैंक है, और सरकारी बैंक होने की वजह से ही ये बैंक कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान देना। इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको DICGC का 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी ये RBI का एक इंश्योरेंस होता है जो लगभग आपको आजकल हर बैंक में मिल जाता है, जिसे हम डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कहते हैं। तो ये इंश्योरेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है, कल के दिन मान लो कोई बैंक अगर डूबता है या फिर कुछ भी उसके साथ होता है, तो RBI इस बीमा के तहत आपके अकाउंट में रखे 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी लेती है। इंडियन ओवरसीज बैंक काफी पुराना है, 1937 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। इस बैंक में आपको काफी सारी सर्विस देखने को मिल जाती है। लगभग जो बैंकिंग प्रोडक्ट रहते हैं वो यहाँ पर सारे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट मिल जाएगा, करेंट अकाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट की स्कीमें रहती हैं वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको MSME स्कीम देखने को मिल जाएगी, म्यूचुअल फंड वगैरह भी आप इस बैंक में ओपन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक इंपोर्टेंट पॉइंट की, जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस, क्योंकि किसी भी बैंक में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आपको इस बैंक में वैसे तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी मिलता है, लेकिन वो जीरो बैलेंस अकाउंट मतलब कि कोई योजना के अंतर्गत खुलना चाहिए आपका, जैसे कि जनधन योजना हो गया, या फिर कोई स्कीम के तहत होना चाहिए, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय हैं, आपकी सैलरी आती है, तो आपको हर बैंक लगभग जीरो बैलेंस अकाउंट दे देता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहता है। आपको अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है। तो मिनिमम एवरेज बैलेंस देखो यहां पर बताया गया है आपको। अगर आप इस बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो और अगर आप चेक के साथ अकाउंट को ऑपरेट करते हो, यानी कि इस बैंक में आप अकाउंट ओपन कराने के बाद चेक इशू कराते हो, तो आपको यहां पर मेट्रो एंड अर्बन एरिया में अपने अकाउंट में 1000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप रूरल या सेमी अर्बन से बिलोंग करते हैं, आपका ब्रांच रूरल या फिर सेमी अर्बन में है, तो आपको 500 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होगा। अगर आप अपने अकाउंट में चेक नहीं लेते हैं, यानी कि विदाउट चेक के अपना अकाउंट ऑपरेट करते हैं, तो आपको मेट्रो एंड अर्बन एरिया में 500 रुपए रखना पड़ेगा। अगर आपका ब्रांच रूरल या फिर सेमी अर्बन में, तो आपको 100 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस बैंक में आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस बना के चलना होता है। अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं, तो इस बैंक में जो आप पैसा रखते हो अपना, उस पर आपको 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप FD करते हो इस बैंक में, तो 1 साल की FD करने पर आपको 5.35% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट काफी कम है, लेकिन सरकारी बैंक है तो इतना ही इंटरेस्ट यहां पर आपको मिलने वाला है। अगर हम सर्विस की बात करते हैं, तो इस बैंक में आप नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बहुत सारे काम आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। इसके अलावा इस बैंक में आप अपना FD कर सकते हो, RD कर सकते हो, PPF अकाउंट वगैरह हो गया, लॉकर हो गया, ये सब यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस बैंक में आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको पासबुक मिल जाएगी, चेकबुक मिल जाएगा, और डेबिट कार्ड भी आप यहां से ले सकते हो। इसके अलावा इस बैंक को आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एप्लीकेशन में UPI से लिंक कर सकते हो और पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो भी अकाउंट ओपन हो जाते हैं, लेकिन वो अकाउंट माइनर वाले रहते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो इस बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए,
और अगर ऑनलाइन अकाउंट को ओपन कर रहे हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अकाउंट ओपन करने की बात करते हैं, किन किन तरीकों से इस बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो देखो, अकाउंट ओपन कराने के लिए यहां पर आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो आपको इंडियन ओवरसीज बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसके बाद यहां पर देखो एक ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको यहां पर ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, तो यहां पर एक बार अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाएगा, यहां से आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ऑनलाइन अकाउंट आपका पूरी तरीके से यहां पर डिजिटल ओपन होगा, आपका सारा का सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड यहां पर आपको लगने वाला है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, आपकी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी हो जाएगी, तो आपको ब्रांच में जाने की भी नीड नहीं है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करना है, इसके बाद स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां पर आपको परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, किस लैंग्वेज में आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। यहां से आप अकाउंट का स्कीम टाइप करेंगे, सेविंग पब्लिक अकाउंट। इसके बाद यहां पर आपको दिखा देगा कितना बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन अकाउंट को ओपन करना है तो इसके लिए आपको अपनी नजदीकी इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा। अपने साथ आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना पड़ेगा और एक एड्रेस प्रूफ। आप नजदीकी ब्रांच में जाकर के बड़ी आसानी से अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हो। अगर हम चार्ज की बात करते हैं कि इस बैंक में हमें किस किस प्रकार के चार्ज देने पड़ते हैं, तो देखो चार्ज के लिए यहां पर आप देख सकते हैं पूरा एक लिस्ट बना हुआ है जो कि काफी लंबा चौड़ा लिस्ट है। अगर हम एक एक चार्ज इसका आपको बताएंगे तो वीडियो कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा, तो आपको पूरे चार्ज तो यहां पर नहीं बताएंगे। लगभग हर बैंक में कुछ चार्ज सेम होते हैं, जैसे कि आपका चेक बाउंस का चार्ज हो गया या आपका कोई एसएमएस का चार्ज हो गया, इसके अलावा डीडी का चार्ज हो गया, तो ये चार्ज लगभग सेम होते हैं हर बैंक में। तो हम बात करते हैं कुछ मेन चार्ज की। तो इंपोर्टेंट चार्ज में हमारा फर्स्ट चार्ज आता है डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड का चार्ज यहां पर आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो भी आपको आपके डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से देना पड़ेगा। हर बैंक में अलग अलग प्रकार के अकाउंट होते हैं और अलग अलग प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं। रुपए डेबिट कार्ड हो गया, मास्टर हो गया, वीजा हो गया, इस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से वो चार्ज देना होता है। जैसे अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं जनधन योजना के अंतर्गत और आपको ये वाला डेबिट कार्ड मिलता है जो रुपए डेबिट कार्ड आपका योजना के अंतर्गत, तो कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई और डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहां पर आपको उसके हिसाब चार्ज देना पड़ेगा। तो कम से कम यहां पर आपको 150 रुपए में डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा फिर आप जितना हाई वेरिएंट का डेबिट कार्ड लेंगे इसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी जो डेबिट कार्ड आपको यहां पर मिलेगा उस डेबिट कार्ड से आप नॉन मेट्रो सिटी में 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हैं, कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। 5 बार आप किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं और अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगी। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर आपको पर ट्रांजैक्शन का 21 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट का चार्ज आपको देना पड़ेगा 15 रुपए पर क्वार्टर। बाकी आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्ज भी इस बैंक में देना पड़ेगा। बैंक ने आपके एरिया के हिसाब से और आपके अकाउंट के वेरिएंट के हिसाब से तो मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में बनाने के लिए बोला गया है। अगर आप वो नहीं बनाते हैं तो बैंक आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लेता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको किसी प्रकार का नॉन मेंटेनेंस का चार्ज नहीं लगता है। बाकी इस बैंक में क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री आते हैं, क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। अब हम बात करते हैं इस बैंक के मेन पॉइंट की कि कर्मचारियों का व्यवहार कैसा होता है। बैंक की वेबसाइट पर बैंक के पास कितनी भी अच्छी सर्विस हो, लेकिन अगर कर्मचारियों का व्यवहार खराब है, हमारी ब्रांच में कोई हेल्प नहीं की जाती है, तो बैंक के पास कोई प्रोडक्ट हो हमारे कोई मतलब का ही नहीं है। तो हम बात करते हैं ब्रांच के व्यवहार की कि किस प्रकार से यहां पर आपका काम होगा अगर आप कभी जाते हैं ब्रांच में। तो देखो, ब्रांच में जहां तक मैंने देखा है अपने आसपास कुछ ब्रांचों में कि मतलब कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा यहां पर माहौल मिलेगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोई यहां पर आपको अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिलेगा जिसकी आपका एचडीएफसी में या फिर आईसीआईसीआई बैंक में होता है, कोटक बैंक में होता है। ऐसा यहां पर कोई भी आपको माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैंक सरकारी बैंक होते हैं। सरकारी बैंकों के रूल और कर्मचारियों का मतलब कि जो रवैया होता है वो एक अलग ही होता है, आप सब जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बस आपका एक काम चल सकता है। तो अगर आपके आसपास कोई इंडियन ओवरसीज बैंक का ब्रांच है तो ही अकाउंट को ओपन करना, क्योंकि इस बैंक में ना बहुत सारे काम आपको ब्रांच में जाके ही कराने होते हैं। सरकारी बैंकों में अधिकतर काम आपके ब्रांच में ही होते हैं, ऑनलाइन बहुत कम सर्विस मिलती है यहाँ पर। आजकल प्राइवेट बैंक में तो हम अपने बहुत सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं होता है, आपके सारे काम लगभग ब्रांच से होते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ब्रांच है तो ही अकाउंट ओपन करना। इसके अलावा अगर आपको एक मीडियम सर्विस चाहिए, एवरेज सर्विस चाहिए, तो आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे वीआईपी सर्विस चाहिए बढ़िया सी, जो अकाउंट में बैलेंस रखा है उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाए, क्रेडिट कार्ड पे अच्छे खासे बेनिफिट मिले, बड़ी आसानी से लोन मिल जाए, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के प्लान मिले,
तो फिर आप इस बैंक को इग्नोर कर सकते हो, आप किसी प्राइवेट बैंक की ओर जा सकते हो। कुछ प्राइवेट बैंकों के जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिंक मिलेंगे आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक पे क्लिक करके घर बैठे बैठे अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। बाकी आपकी ब्रांच का व्यवहार कैसा है आप हमें कमेंट में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।